बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लाई हूँ आपको जिठानी के घर। यहाँ आज इनकी अम्मी की बरसी है, तो आज हम सब इनके घर में इकट्ठा हैं। यहाँ कुरान ख़वानी होगी, मिलाद होगा, दुआ होगी। तो आज की इस बाबरकत महफ़िल में, इस प्यारी सी खूबसूरत महफ़िल में हम सब मिल के दुआ करेंगे फ़रा भाभी की अम्मी के लिए, जिन्हें मैं बाजी भी कहती थी। तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, उनके तमाम गुनाह माफ़ करे, उनको आला मुकाम अता करे, जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। मरने वालों को मरने के बाद सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है, और वो दुआ का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। किसी का हाथ उठ जाए और वो मेरे लिए दुआ करें, सदका करें, कुछ ऐसे काम कर जाएं जो मरने वाले को हमेशा सवाब मिलता रहे। जैसे कुरान शरीफ मस्जिद में रखवा दें, पानी का इंतज़ाम कर दें, मस्जिद में पंखे लगवा दें, मस्जिद में कारपेट बिछवा दें, और पानी का इंतज़ाम ऐसी जगह कर दें जब मुसाफिर रुक के पानी पी सकें। इससे यकीन करें आपको भी बहुत सुकून मिलेगा और मरने वालों को भी इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह मियां हमारी औलादों को सदका जारिया करने की तौफीक अता फ़रमाए। एक दिन हमें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, दुआओं की भी, और कब्र में हम इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब चलते हैं। यहाँ पे कुरान ख़वानी हो चुकी है, तो यहाँ पे बड़ी मेहनत की फ़रा भाभी ने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। बस अल्लाह मेरे से दुआ है कि इनकी सेहत भी सलामत रहे, कायम रहे, और हिम्मत रहे इनके अंदर, और इसी तरह ये अपनी अम्मी के लिए सदका जारिया करती रहे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का। तो ये बाहर का है, और अंदर मैं दिखाती हूँ आपको। ये अंदर है। सब लोग छोले और समोसे वगैरह एपिटाइज़र ले रहे हैं, और प्लेटें बना के दिया जा रहा है मर्दों में। तो अभी कुरान ख़वानी हुई है, फिर उसके बाद मिलाद होगा। तो मिलाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा मिलाद हुआ था। ये मैं प्लेटें बना रही हूँ मर्दों के लिए, और ये मैं आपको ऊपर का से दिखा रही हूँ। ये देखें, ये प्लेट बन गई है और ये जा रही है मर्दों में। मर्दों में भी सिपारे पड़े जा रहे। ये देखिए जी, और ये किचन दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। इस्लाम में दाखिल हो जाओ और मत चलो शैतान के पीछे कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब आपने कभी गौर किया, हम कुरान पढ़ते हैं बचपन से, कुछ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चर्चा है। मैं आम से अल्फाज में बात करूंगी क्योंकि हमने बचपन से कुरान पढ़ा, तो हमारी याद थी कि हम कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे। माँ बाप कहते थे नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, और इसी तरह पढ़ लेते थे। वो एक दिल से जो जज्बा होता था वो इतना बचपन में नहीं पढ़ते थे। हमें तफसीर इतना ज़्यादा बताई नहीं जाती थी। कोई छोटी छोटी कर ली, सूरह फातिहा कर लिया, या कुछ मशहूर सूरतें थी तो वो हमने सुन लिया। कभी कभी टीवी पे कुछ ऐसा देख लिया। मिलाद की महफिलें होती थी तो उसमें ज़्यादा जिक्र मिलाद का, पैदाइश का, सब होता, नाते पढ़ते थे खुश होके, झूम झूम के। लेकिन ज़िंदगी में एक अमल में बहुत कमी थी, बहुत चीज़ों की हमारे अंदर कोताही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जहाँ एक तरफ बुराई बढ़ रही है, शैतान तो पूरी तरह से हमारे माशरे पे हमलावर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद के गुलामों का मैं सिर्फ आबाद आलम तेरे करम से है, नीले फलक की चादर तली
मोहम्मदिन। उसके क्या बताती हैं, हमारा 1-2 दिन अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हम वापस वही आ जाएंगे। लेकिन जब हर महिला अपना अलग-अलग शुरू करे, उसको सीखे, साल भर के बाद वो कुछ ना कुछ जरूर आगे बढ़ चुका होगा। जो है वो मरने के बाद भी मरने वाले के लिए, वालिदैन के लिए, अजीज और कारिब के लिए सदका जारिया बनती है। और जब वो औलाद हाथ उठा के दुआ करती है तो वहां पे वालिदैन के लिए उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और जब उनके दर्जात बुलंद होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आज क्या वजह है कि मेरे दर्जात जो है वो बुलंद हुए, तो बताया जाता है उनको कि आज तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे हक में दुआ फरमाई है। मेरी बहनों, हम दुआ को सिर्फ एक छोटा सा बात समझते हैं, लेकिन दुआ इतनी बड़ी चीज है कि मरने वाले के लिए, वालिदैन के लिए, अजीजों अकारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए जब हम हाथ खड़े करके दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला वहां पे उनके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। याद करते हैं उनको शाम सहर, मरहबा से कह देना। सलाम हुआ, सलाम के बाद दुआ हुई। दुआ की वीडियो में नहीं बना पाई, माजरत चाहती हूँ। बहुत अच्छी दुआ भी की थी उन्होंने। तो दुआ हुई, दुआ के बाद सब लोग गले मिले और हम लोगों ने खाना निकाल दिया। यहाँ पे ख़वातीन सबसे गले मिल रही हैं, ये देखें। फिर उसके बाद खाना निकाल दिया। खाने में काफ़ी चीज़ें फ़रा भाभी ने बनाई थी और सब चीज़ें अपने हाथ से बनाई थी, ख़ुद बनाई थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक फरमा बरदार औलाद अता फरमाए, हमारी औलादों को नेक बनाए और हमें भी अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। और हर नमाज के बाद थोड़ा सा हमें ज़रूर दुआ करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।